हेलो गाइस, वेलकम टू पी कुमार ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये एक धार्मिक वीडियो है, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है और यह क्रिश्चियन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर ठोक दिया गया था और उनको मार दिया गया था। तो हमारे कुछ दोस्त लोग उनके यादगार में उनके जीवन शैली को, कि वे आज के दिन उनको कैसा दुख झेलना पड़ा था, उसको एक नाटक के रूप में दर्शाने की कोशिश किए हैं। तो प्लीज़, वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से शायद यदि आप ईसा मसीह के जीवनी को नहीं जानते होंगे तो शायद कुछ तो आप जान जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखें। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शाम से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाज़रेत निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी रहते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तुम राजा है? हाँ, सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य, जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानते हो। इस कारण हम भर और हमारी संतानों का करें। पिलातुस जानते हैं कि यीशु बिल्कुल निर्दोष है, किंतु इसके बावजूद भीड़ के दबाव में बड़े किसान उनके शत्रुओं के हाथों सौंपते थे कि वे अपनी इच्छा अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ा सके। कंधे पे दुनिया के पाप हुए, प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। कंधे पे क्रूस लिए, दुनिया के पाप हुए,
यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे प्रीतम तेरी आराधना करते और तुझे धन्यवाद देते यहूदियों के राजा की जय हो। अरे बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राजमुकुट। देखिए ईश्वर का पुत्र कितना निरीह, कितना अपमानित, कितना तिरस्कृत। हमारे गुनाहों की सजा उसे थी जो बिल्कुल पाक साफ था। हमारे पापों की खातिर मसीही कलवारी की दर्दनाक यात्रा पर चला। कमजोर किया क्रूस के नीचे क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया क्रूस के नीचे वो कांटों की तीसरा निशान यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरे। हे प्रीतम तेरी आराधना करते और तुझे धन्यवाद देते यहूदियों के राजा दुनिया को बचाया है। अभी बहुत ये कैसा भ्रष्टाचार है जिस प्रभु यीशु ने जिसने मृतक को जिलाया, लोगों को खिलाया। ये विचार बेटे का करती दर्शन माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। रोती भी लगती माँ बेटे का करती दर्शन ममता में माँ के नैनों से दर्द के आंसू
कृपा को माता से हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्यवाद परमेश्वर की जो प्रेम आज वही मां कितनी बेबस है। जो यीशु उसकी आंखों का नूर है, उसे दिन दिन बढ़ते देखने को मां मरियम मजबूर है। जो दे सहारा तुझे यीशु को धोने सीनों सहारा देते सौभाग्यवान वो के सहारा तुझे ये क्रूस तेरा कितना पांचवा विषय सैनिक ग्रीक निवासी सीमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य कर गए। हे कृष्ण तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं। योगी मुझे अपने पवित्र दुखों मरने पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा, लेकिन इसी को क्रूस में ही मारना चाहते हैं। हम उस आदमी से इसका क्रूस ढुआते हैं। तब रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सीमोन। सीमोन? कहाँ के रहने वाले हो? सीरीन का। इस व्यक्ति को क्रूस ढूंढने में मदद करो। जी जी जी। यीशु इतने निर्भर हो गए कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, क्योंकि उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट और निर्बलता के कारण यीशु मारने ही न पड़े,
सिमोन नामक क्रेन निवासी को, जो अपने खेत से लौट रहा था, पकड़ते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले जाए। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पहुंची वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पहुंची वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। आनंद यीशु स्वर्ग का सच्चा आनंद, यीशु स्वर्ग का सच्चा ताबोर पर्वत यीशु का चेहरा चमका सूर्य समान। अब आई वो कांति तेरी, मेरे प्यारे प्रभु प्रिय नयन, पहुंची वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। छठवां विश्राम, वेरोनिका यीशु को अंगूठा देती है। हे प्रियतम मेरे आराधना करते और तुझे धन्यवाद दे। योनि दुनिया के मजदूरों बड़े अनुदान द्वारा दुनिया को बचाया है। जिस जगह की एक झलक आई, हजारों की भीड़ वहां कुछ आप पहचाने योग्य नहीं। उस जगह की आरोग्यता को बचा यीशु की परम शिष्या वेरोनिका है। धूप से तपते हैं दसवीं बार लोग, यीशु धूप से तपता बदन, खोलों की मार सहे, गिरते हैं दसवीं बार लोग, यीशु
यहूदियों के राजा अपने आप को बचा, यहूदियों के राजा अपने आप को बचा। ये तो बहुत बड़ा लोकंशी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। अत्याचार की बहार और सहनशीलता अद्वितीय ईश्वरता ये हर्ष देखकर उपस्थित जन से रात की युद्धें सुनाते दया का नाम निशान है। सैनिकों का केवल एक ही मकसद जल्द से जल्द कलवार घोषण अपने नाबाद के हाथों को अंजाम देना। विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं बल्कि संपूर्ण धैर्य और विनम्रता के साथ स्वीकार। मेरी आपकी इच्छा थी इस कथन को मैं चले आ क्रूस को धोते धोते निर्बल हुआ
अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें हो सकती गलती करी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा दो चार तोड़े वाले भाई से। ये कैसे मोहब्बत है? एक और दुनिया बनाने वाला है और दूसरी तरफ कहर बरसात हुई दुनिया वाला है। प्रभु के लिए दुनिया अब असहाय हो चुकी है, गुरु में जमा हो चुकी है और थोड़ा आपस में रगड़ खा गई। यीशु की क्रूस यात्रा कलवरी आ गई, बेदर्दी बैरियों। यीशु की क्रूस यात्रा कलवरी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। चारों दिशा से दुश्मन है घेरे, यीशु का करते उपहास। आपस में बांटे तेरे कपड़े, बेरहम प्यादों ने। तेरे पावन आत्मा का परिधान पहना दे हमको प्रभु। यीशु की क्रूस यात्रा कलवरी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। दसवां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुखों, मरण और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। शाबाश,
बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे इसके कपड़े तो उतारो, वरना खीर ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। कलवारी टेकरी पर पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयतापूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। यीशु के हाथों पैरों को छेड़े कट्टर दुश्मनों ने। यीशु के हाथों पैरों को छेड़े कट्टर दुश्मनों ने। मन की पीड़ा ये दर्द सारे सहने की शक्ति नहीं। अब ना सहारा कोई तेरा, आई है मृत्यु नजदीक। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। 11वां विषय, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते। यहूदियों के राजा सूली पर सो जा। मजा आया ये? देखो तो कैसा फन बना रहा है राजाओं का राजा। पाँव कैसे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। अभी खत्म किए देते हैं कब कभी। हमारे गुनाहों के बदले में आपने क्या कुछ नहीं सहा। आपकी एक एक आह, आपकी एक एक चीख मेरे गुनाहों के खातिर की गई एक दुआ है। सब कुछ सहा और कुछ न कहा, कुछ न कहा, 10,000 दुआ। ये कैसा मसीह है, ये कैसा खुदा है। ये मेरा मसीह है, मेरा खुदा। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। पशुओं का है घर गौशाले, चिड़ियों का
किया, दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। दागा विषा यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। एक हम तेरी आराधना करते और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि ये अपने पवित्र गुरु वर्ण को निकालने वाला दुनिया को बचाया है। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की और सिर हिलाते हुए ये कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बदले, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। सब पूरा हो चुका है। अपने को सौंपे, प्रभु से कृपा मांगे। ये न केवल एक झांकी, परंतु आज 2000 साल पहले यीशु ने हमारे लिए उस जो श्राप का चिन्ह, काट का क्रूस था, उस पर अपना लहू बहाया। आज हमारा घर परिवार, हमारा रिश्तेदार, सबों को बचाने के लिए इस वक्त में यीशु आपके पास आया है, आपके निकटता में आया है। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही, तलवार दुधारी छेड़ी, माता ने गोद लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। तेरा ऐसे क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, हे कृष्ण, और आपको धन्य कहते हैं।
राम राम